रात के बीच में अचानक पैर मरोड़ जाते हैं। ऐंठन इतनी तेज कि नींद खुल जाती है और दर्द ऐसा जैसे नस फट जाएगी। कई लोग समझते हैं कि ये उम्र या ठंड की वजह से है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। IMS और मेयो क्लिनिक दोनों मानते हैं कि रात में बार बार ऐंठन या टांगों में खिंचाव का सबसे बड़ा कारण शरीर में जरूरी मिनरल और विटामिन्स की कमी है। यानी आपकी थाली में वो पोषक तत्व ही गायब हैं जो मांसपेशियों को चलाते हैं। जब ये कमी बढ़ती है तो मांसपेशियां खुद सिकुड़कर दर्द देने लगती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 67 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं कौन से 6-7 मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से यह दर्द शुरू होता है और इसे कैसे रोका जाए। 8. मैग्नीशियम, ऐंठन रोकने वाला सबसे अहम मिनरल। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि 60 के बाद हर दूसरे बुजुर्ग के शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है। यह मिनरल मांसपेशियों को सिकुड़ने और ढीला होने का संतुलन बनाए रखता है। जब यह कम होता है तो मांसपेशियां लगातार सिकुड़ी रहती हैं और रात में ऐंठन के रूप में दर्द देती हैं। ICMR की 224 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65% से ज्यादा बुजुर्ग रोजाना के भोजन से पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी थाली में मोटा अनाज, हरी सब्जियां और बीज बहुत कम हो गए हैं। कमी के लक्षण: रात में पैर खींचना या ऐंठन, मांसपेशियों में झटके या कंपन, थकान और नींद न आना। स्रोत: पालक, मेथी, कद्दू के बीज, बादाम, मूंगफली, केला और दालें। दिन में 1 कटोरी दाल और 1 मुट्ठी बीज खाकर इस कमी को सुधारा जा सकता है। 2. पोटेशियम, नसों और मांसपेशियों का रक्षक। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH कहता है कि पोटेशियम वह मिनरल है जो नसों और मांसपेशियों के बीच सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। जब यह कम हो जाता है तो मांसपेशियां गलत सिग्नल लेने लगती हैं और अचानक सिकुड़ जाती हैं। यही ऐंठन है। ICMR बताता है कि भारत में 60 की उम्र के बाद खाने में नमक ज्यादा और फल सब्जियां कम हो जाती हैं, जिससे पोटेशियम घटता है। नतीजा: रात में बार बार पैर में खिंचाव और कमजोरी। कमी के लक्षण: पैरों में ऐंठन और दर्द, हृदय गति का असंतुलन, लगातार थकान। स्रोत: केला, नारियल पानी, आलू, टमाटर और छाछ। खासकर छाछ गर्मी और थकान दोनों से राहत देती है, अयकौशकती है और मांसपेशियों को तुरंत आराम पहुंचाती है। 3. कैल्शियम, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, मांसपेशियों के लिए भी जरूरी। MS के डॉक्टर बताते हैं कि कैल्शियम को लोग सिर्फ हड्डियों से जोड़ते हैं, लेकिन मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के लिए भी यह बेहद जरूरी है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियां अचानक अकड़ जाती हैं और पैर में तेज ऐंठन होती है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 65 साल के बाद शरीर में कैल्शियम का अवशोषण 30% तक कम हो जाता है। अगर खाने में दूध, दही, पनीर या हरी सब्जियां न हों तो ऐंठन और कमजोरी निश्चित है। कमी के लक्षण: बार बार ऐंठन, पैरों में झंझनाहट, नाखून और हड्डियां कमजोर। स्रोत: दूध, दही, पनीर, ब्रोकली और तिल के बीज। रोजाना 1 कटोरी दही और 1 छोटा टुकड़ा पनीर इस कमी को काफी हद तक रोक सकता है। 4. सोडियम संतुलन बिगड़ जाए तो ऐंठन बढ़ती है। बहुत लोग मानते हैं कि नमक नुकसान करता है, लेकिन बुजुर्गों में जरूरत से ज्यादा परहेज भी खतरनाक है। NIH की स्टडी बताती है कि बहुत कम सोडियम लेने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ता है, जिससे ऐंठन और कमजोरी बढ़ जाती है। सोडियम मांसपेशियों में पानी बनाए रखता है। अगर आप बहुत पसीना निकालते हैं या डिहाइड्रेशन है
तो सोडियम घट जाता है और रात में पैर मरोड़ने लगते हैं। कमी के लक्षण: सिर घूमना, पैरों में अचानक ऐंठन, शरीर में कमजोरी या चक्कर स्रोत, संतुलित मात्रा में नमक, छाछ, नींबू पानी में चुटकी भर नमक और नारियल पानी। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वालों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही मात्रा तय करनी चाहिए। 5. विटामिन डी, मांसपेशियों की सक्रियता का नियंत्रण केंद्र। आईसीएमआर और हार्वर्ड हेल्थ दोनों बताते हैं कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर यह न हो तो कैल्शियम खाकर भी फायदा नहीं होता। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन शुरू हो जाती है। तट के बाद धूप में कम समय बिताने की वजह से यह समस्या भारत के बुजुर्गों में आम हो चुकी है। WHO के अनुसार भारत के 80% से ज्यादा बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। कमी के लक्षण: टांगों में दर्द या खिंचाव, थकान और मूड स्विंग, हड्डियों का कमजोर होना स्रोत। सुबह की धूप, दूध, दही, अंडे की जर्दी और मशरूम। सुबह 7 से 9 बजे के बीच रोज 20 मिनट धूप में बैठना सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। 6. विटामिन B2, नसों को जगाने वाला विटामिन। AIMS के डॉक्टर बताते हैं कि 60 के बाद B12 की कमी सबसे खतरनाक मानी जाती है। यह नसों को सक्रिय रखता है और मांसपेशियों तक सिग्नल भेजता है। अगर यह कमी हो जाए तो नसें सुन्न होने लगती हैं और मांसपेशियां अपनी दिशा खो देती हैं। NIH की रिपोर्ट के अनुसार 60+ उम्र में हर 2 में से 1 व्यक्ति में B12 की कमी होती है, क्योंकि इस उम्र में पेट का एसिड कम बनता है, जिससे B12 का अवशोषण रुक जाता है। कमी के लक्षण: पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, कमजोरी और संतुलन बिगड़ना, याददाश्त कमजोर होना स्रोत। दूध, दही, अंडे, मछली और पनीर। शाकाहारी लोग डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत सीमित हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी पुस्तक खरीदना न भूलें। सीए, आयरन, ऑक्सीजन ले जाने वाला खून का इंजन। मांसपेशियां तभी काम कर पाती हैं जब उन्हें ऑक्सीजन मिले, और यह काम करता है आयरन। मेयो क्लिनिक के अनुसार 60 की उम्र के बाद शरीर में आयरन की कमी से खून पतला पड़ने लगता है। इससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है और वे ऐंठन के जरिए SOS सिग्नल भेजती हैं। कमी के लक्षण: पैरों में कमजोरी, सिर घूमना, सांस फूलना, थकान स्रोत। चना, मूंग, पालक, गुड़, बीट रूट और सूखे मेवे, गुड़ और नींबू के साथ आयरन का अवशोषण बेहतर होता है, क्योंकि विटामिन सी इसके असर को बढ़ाता है। छुपा हुआ कारण: पानी की कमी। WHO कहता है कि बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन सबसे नजरअंदाज की गई समस्या है। जब शरीर में पानी कम होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम असंतुलित हो जाते हैं। यही ऐंठन का सबसे बड़ा छिपा कारण है। हर 2 घंटे में आधा गिलास पानी पीना चाहिए, चाहे प्यास न भी लगे। छाछ, नारियल पानी या नींबू पानी दिन में 1 बार लें। यह शरीर के खनिजों को स्थिर रखता है। अगर ऐंठन रोज हो रही है तो क्या करें? 1. शाम के खाने में प्रोटीन जरूर शामिल करें। मूंग दाल या पनीर लें ताकि मांसपेशियों को पोषण मिले। 2. रात को सोने से पहले पैर हल्के गुनगुने पानी में डुबोएं। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। 3. सोने से पहले मैग्नीशियम युक्त चीजें लें, जैसे दूध या केला। 4. कैल्शियम और विटामिन डी की साल में 1 बार जांच करवाएं। 5. डॉक्टर की सलाह से मल्टीविटामिन या मिनरल सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन खुद से दवा शुरू न करें। जब ऐंठन चेतावनी बन जाए। AIMS के वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि बार बार ऐंठन सिर्फ मांसपेशी समस्या नहीं है। यह कई बार पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, PAD
या न्यूरोपैथी की शुरुआती निशानी होती है। अगर ऐंठन रोज होती है या चलने के दौरान पैर सुन्न पड़ जाते हैं तो डॉपलर टेस्ट या ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। व्यावहारिक आहार योजना 60+ उम्र के लिए। सुबह गुनगुना पानी, नींबू और एक केला। नाश्ते में दूध या दही प्लस मूंग दाल चीला या ओट्स। दोपहर दाल, हरी सब्जी, ब्राउन राइस या रोटी प्लस सलाद। शाम नारियल पानी या भुना चना। रात मूंग दाल खिचड़ी या हल्की सब्जी प्लस छाछ। यह संतुलित आहार मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन D-B12 सबको संतुलित रखता है। निष्कर्ष, रात में टांगों की ऐंठन सिर्फ दर्द नहीं है, यह शरीर का चेतावनी संकेत है। यह कह रहा है, मुझे सही पोषण दो, नहीं तो मैं धीरे धीरे बंद हो जाऊंगा। आपकी थाली ही आपकी दवा है। अगर उसमें ये 4 पोषक तत्व शामिल हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन D, विटामिन B12 और आयरन, तो आपकी मांसपेशियां फिर से जवान हो जाएंगी। कमी का मतलब बीमारी नहीं, पर चेतावनी जरूर है। आज अगर आपने इसे समझ लिया तो आने वाली रातों की नींद और सुकून दोनों लौट आएंगे। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।